है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। सहारनपुर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने इस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सहारनपुर के ग्राम कैलाशपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए विनय रतन ने कहा कि उनकी पार्टी किसान और मजदूरों की पार्टी है, जो कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रही है। सहारनपुर के ग्राम कैलाशपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए विनय रतन ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों और मजदूरों की पार्टी है, जो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसकी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर हम लोग काम कर रहे हैं। SC ST दलित किसान और मजदूर सब एजुकेट हो रहे हैं और सबको पता है कि उनके हित कहाँ सुरक्षित हैं। कार्यक्रम में शाहनवाज अहमद, मोनू बलियान, वाहिद कुरैशी, मोना मलिक, अन्ना भाई, शमीम अहमद तथा विपुल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। नाम विनय रतन सिंह है। आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? सबसे पहली बात, पार्टी मेरी नहीं है, पार्टी होती है कौम के लोगों की, समाज के लोगों की। हाँ, पुरखों की जो विचारधारा है उसको मजबूत कर रहे हैं। पार्टी के अंदर जो ना सबका समावेश है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र की व्यवस्था करके गए हैं और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस पार्टी में भी सबका अपना हिस्सा है, सब मेहनत कर रहे हैं, इसलिए पार्टी हम सबकी है। महत्वपूर्ण बात जो आपका सवाल है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए, इस देश में पिटे पिटे लोग एकजुट हो रहे हैं। पिटे पिटे तो समझते होंगे आप भाई, जिनके बेटों के साथ गलत हो रहा है, जिनके साथ मोब लिंचिंग लगातार चल रही है, जिनके व्यापारों को छीना जा रहा है, जिनको सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि उनकी जाति और धर्म भिन्न है, ठीक, उन सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं। दूसरा कि देखिए, ये पार्टी किसान मजदूर के हक की पार्टी है कि किसान मजदूर का हक कैसे बचेगा, और ये देश जो है किसानों का मजदूरों का ही देश है। तो इन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि कहाँ आपके हक अधिकार सही रहेंगे, कहाँ आपके हक अधिकारों की सुरक्षा होगी, कहाँ आपकी रक्षा होगी। और मुझे लगता है कि आज भारत में जो है बड़े पैमाने पर SC ST OBC माइनॉरिटी, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित, ये सब लोग बड़े पैमाने पर एकजुट हो रहे हैं। सबको दिख रहा है भाई कौन आवाज उठा रहा है, कौन आवाज नहीं उठा रहा है, ठीक। तो पार्टी कौम मजबूत करेगी और कौम पार्टी को मजबूत कर रही है। सर ऐसे मेन मुद्दे आपके क्या है जो जनता को लगे कि जनता आपके साथ है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो साहब रोटी का होता है, ठीक। आज आप सोचिए, सड़क पर खड़ी ठेली, जो आदमी पूरे दिन ठेली लगा के शाम तक 400-500 की मजदूरी करता है, उन ठेली को तोड़कर भगा दिया जा रहा है, ठीक। बिना वजह सिर्फ धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग करना व्यक्ति गलत होता है, कोई जाति धर्म गलत नहीं होता, ठीक। मॉब लिंचिंग करना और पूरी कौम को दोष दे देना कहाँ का न्याय है। हमारी जो थ्योरी है वो ऐसा राज स्थापित करनी है जब सब बराबर हो, किसी को रोटी कपड़े मकान की कोई चिंता ना हो। और तमाम हमारे मुद्दे हैं कि इस देश के अंदर भाई हमारा हिस्सा कहाँ है। जिस प्रकार से इस पूरे देश को लगातार बेचकर अडानी अंबानी को सौंपा जा रहा है, उसमें हमारा भी तो हिस्सा है, वो है कहाँ। ये सब मुद्दे हैं। बेसिकली क्या है कि जो आम जनमानुष के मुद्दे हैं, जो मजदूर के, किसान के, गरीब के, शोषित के, वंचित के मुद्दे हैं, या अगर मैं संघ की भाषा में कहूं, जो मुसलमानों के हक की बात है, जो दलितों के हक की बात है, गरीबों के हक की बात है, वो। दूसरा कि RSS को ये समझा देना कि वो इस देश के मालिक नहीं है। अगर उनके पुरखों ने यहाँ कुछ किया है तो उनसे 10 गुना ज्यादा हमारे पुरखों ने यहाँ जान दी है इस देश के लिए, ठीक। और आज भी हमारी पहली नस्ल और अभी की अगली भी नस्ल इस देश में अगर एक दिन मेहनत ना करे ना, तो ये जो लोग बड़े बड़े कुर्ते पहन के चीखते चिल्लाते घूमते हैं ना, इन्हें घरों तक में बदबू हो जाए। तो इस देश की व्यवस्था हम चला रहे हैं, कारीगर हम हैं, फल फ्रूट की ठेली हम लगाते हैं, सब्जी हम बेचते हैं, मजदूरी हम करते हैं, गटर साफ हम करते हैं। तो इन सबके जो मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं।